कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कल मैं बताया था कि इट हैव थ्री कंडीशन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैं कल क्या बोला था? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ भी Q है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। अगर 5 कूलम यहाँ है तो 5 कूलम यहाँ भी हो गया। नेचर अपोजिट था, अगर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया था। और थर्ड नंबर कंडीशन था कि दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट। अगर यहाँ से यहाँ L होता है तो यहाँ से यहाँ भी होता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल मैं यहाँ पे पढ़ाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ मोमेंट वर्ड लग गया। यहाँ पे मोमेंट देखिए, कल यह सिस्टम था। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम व्हिच हैव थ्री कंडीशन, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है, और जब फिजिकल क्वांटिटी हो गया इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला आएगा, डायमेंशन आएगा, उसका यूनिट आएगा। थोड़ा समझिए कि क्या है डाइपोल मोमेंट। देखिए सबसे फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वर्ड समझ रहे हैं ना? मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर इंटू, इसमें नेचर से कोई मतलब नहीं है, नंबर इंटू यूनिट। तो इसका भी मैग्नीट्यूड, माइनस वाला का मैग्नीट्यूड, प्लस वाला का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट एक आता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से यहाँ L, यहां से यहाँ L तक 12 नहीं हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये हुआ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 हो गया। तो इट का मतलब P हो जाएगा, इज माइनस इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज आपका Q हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2L। अब इसके डायमेंशन की बात आप करते हैं तो यहाँ पे Q का मतलब होता है 80, चाहे IT, Q तो नंबर हो गया, नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, L हो जाएगा, 80L हो जाएगा डायमेंशन। और इसका ये साइड की बात आप करते होंगे तो यहाँ पे कूलम हो जाएगा या लेंथ का मीटर हो जाएगा, तो सीधे बोलिएगा कूलम इंटू मीटर। और इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एक फिजिक्स के प्रोफेसर साहब थे, उनका नाम है डेबाई। और डेबाई साहब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बहुत सारा कंसेप्ट दिए, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हम आज के बाद बोलेंगे डेबाई, बोलेंगे डेबाई। और डेबाई और कूलम मीटर के बीच का रिलेशन भी आपसे पूछा जाएगा, मैं आज वो भी लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन डेबाई एंड कूलम मीटर। तो 1 डिवाइड इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। यही आपका कंसेप्ट होगा। थोड़ा एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। चार्ज का क्यों आता हो गया, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपका 12 देख रहे हैं। यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 12 मतलब कि इस चार्ज से लेकर के इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 होगा। जो मैं यहाँ फिगर दिया हूं इसके अनुसार 12 आ रहा है, 12। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि लेंथ का कुछ नहीं हो सकता है, लेंथ बस सीधे यहां से लेकर यहां तक जाने में देगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इतना मीटर। तो आप 12 की जगह पर उतना मीटर दिखाइएगा, ना कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। और सीधा कहेगा कि मिड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज फ्रॉम मिड पॉइंट, तब यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस मान ली 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 नहीं हो जाएगा। इसलिए 12 का मतलब क्या हुआ? एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस। बस कंसेप्ट आपका यही हो जाएगा, डायमेंशन रेडियल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड और कूलम मीटर की रिलेशन हो गया। जहां भी फिल होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां भी फिल होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फिल है, आप इलेक्ट्रिक फिल का राशन कहां से कहां पड़े हैं? तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज पड़े हैं। लेकिन जहां पे मोमेंट लिखा जाएगा, जहां पे फिल होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फिल हो गया यहाँ पे, और जहां पे मोमेंट होगा जस्ट उसका रिवर्स डायरेक्शन होता है। जहां मोमेंट होगा उसका रिवर्स डायरेक्शन। क्या समझे? तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। फिल हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया जस्ट। और यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जो आज मैं नहीं बताऊंगा। आज इतना ही समझाएंगे कि फील्ड के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो आज के बाद क्या बोलेगा, पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आपका आंसर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। और नेगेटिव टू पॉजिटिव फिक्स हो जाता है। कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर, जिसका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। तो लिखिए, देखिए डायरेक्शन ऑफ ईडीएम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is negative charge to positive charge. It is just reverse direction, याद रखिएगा वह, it is just reverse तो है, reverse direction of electric field. Electric field का just reverse direction है. So it is vector quantity. जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बोल रहे थे, वैसे ही आज के बाद
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर बोले गए हैं, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा।